नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रास्फीति। तो इसके सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य लगातार बढ़ते जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले पेट्रोल की कीमत थी 60 रुपए लीटर, वो बढ़ते बढ़ते 70, 80, 90 फिर 100 पहुंच गई। या इसी प्रकार से सीएनजी की कीमत थी पहले मान लीजिए 50 रुपए प्रति लीटर और प्रति किलो, और बढ़ते हुए भी करीब 90-100 पहुंच गई। या इसी प्रकार से कोई बाइक है, उसकी कीमत थी पहले 50,000 रुपए, वो बढ़ते हुए 90,000 रुपए पहुंच गई। इसी प्रकार जो सब्जियां, खाद्य पदार्थ जिनकी भी कीमतें लगातार बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य लगातार जब बढ़ते जाए तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन। अब दूसरा महत्वपूर्ण टर्म है कि मुद्रा अपस्फीति, विस्फीति या डिसइंफ्लेशन। तो डिसइंफ्लेशन देखिए, जब सरकार बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करती है तो उसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन। तो इसकी परिभाषा है कि जब सरकार मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के द्वारा बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करती है तब मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति या डिसइंफ्लेशन की कंडीशन होती है। जैसे कि ये जो कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो गई तो इसको सरकार क्रमशः घटाते हुए 90 करे, 85 करे, 80 करे तो ये क्या होगी, डिसइंफ्लेशन की कंडीशन होगी। उसी प्रकार सीएनजी की कीमत भी घटाते हुए मान लीजिए 80 कर दे, 60 कर दे, फिर 50 कर दे तो इसे कहेंगे डिसइंफ्लेशन। यानी कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास जब सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन। तो इसमें देखिए मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है किंतु मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई अभी भी बनी रहती है। अब देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण टर्म की मुद्रा संकुचन, मुद्रा और स्फीति या डिफ्लेशन। तो ये देखिए मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति है, अर्थात इसमें वस्तुओं सेवाओं का मूल्य लगातार कम होते जाएगा और ये कम होते होते जीरो हो जाएगा मुद्रास्फीति की दर या नकारात्मक हो जाएगा। मुद्रास्फीति की जब जब लगातार कम हो जाए और जीरो हो जाए, वो नकारात्मक हो जाए, तब कहेंगे कि ये डिफ्लेशन की कंडीशन है, अर्थात मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति की कंडीशन है। चौथा महत्वपूर्ण टर्म है निस्पंदन अर्थात मंदीगत मुद्रास्फीति अर्थात स्टैगफ्लेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों स्टैगफ्लेशन। तो देखिए जब अर्थव्यवस्था में तीन चीजें एक साथ हों तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। जैसे कि पहली, अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति हो अर्थात महंगाई बढ़ी हो, दूसरा कि साथ में ही आर्थिक मंदी भी हो और साथ ही बेरोजगारी की कंडीशन हो देश में। ये जब तीन चीजें हों तब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। अगला महत्वपूर्ण टर्म है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो देखिए जो मीडिया में मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हेडलाइंस बनते हैं, मीडिया में जो हेडलाइंस बनते हैं मुद्रास्फीति के आंकड़े, उसी को हेडलाइंस इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत ही आसान है, अर्थात समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आंकड़े जो कि मीडिया में हेडलाइंस बनते हैं उसे कहते हैं हेडलाइंस इन्फ्लेशन। इसमें देखिए खाद्य पदार्थों एवं ईंधन सहित सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। सातवां महत्वपूर्ण है कि कोर इन्फ्लेशन क्या है। कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो ये देखिए खाद्य पदार्थों एवं ईंधन को छोड़कर अन्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में यह ध्यान रखना है कि इसमें दो चीजें शामिल नहीं है, खाद्य पदार्थ और ईंधन, और इसमें सर्वाधिक योगदान विनिर्मित वस्तुओं का होता है। अब देखिए कि छिपी हुई मुद्रास्फीति, सातवां महत्वपूर्ण टर्म है छिपी हुई मुद्रास्फीति। तो इसमें देखिए कीमतें का नहीं बढ़ना किंतु वजन घटा देना। छिपी हुई मुद्रास्फीति अर्थात
हिडन इन्फ्लेशन वह होता है कि जब वस्तु का कीमत तो नहीं बढ़ाते हैं किंतु उसका वजन कम कर देते हैं या उसकी क्वालिटी को गिरा देते हैं। जैसे कि हल्दीराम की भुजिया पहले 10 रुपए में 50 ग्राम आती थी, किंतु दाम तो अभी भी 10 रुपए है, लेकिन वजन हो गया है 35 ग्राम। फिर वजन घटते हुए दाम तो वही रहा, लेकिन वजन घटते हुए 10 रुपए में 25 ग्राम। तो इसे क्या कहेंगे? छिपी हुई मुद्रास्फीति। अर्थात मुद्रास्फीति यहाँ है किंतु वह दिखती नहीं है, छिपी हुई है। अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो इसके देखिए सकारात्मक प्रभाव किन वर्गों में पड़ता है? तो उत्पादक वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वस्तुओं का कीमत बढ़ गई है। आयातक पर पड़ेगा क्योंकि वो विदेश से सस्ता खरीद कर लाएगा देश में और महंगा बेचेगा, तो उसको भी लाभ होगा। किसान को भी लाभ होगा क्योंकि कीमत वस्तुओं की बढ़ गई है। ऋणी को भी लाभ होगा और परिवर्तनशील आय वर्ग को भी लाभ होगा क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो परिवर्तनशील आय वर्ग की आय मतलब उनका वेतन भी बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव किन वर्गों में पड़ा? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। तो ये देखिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का उपभोक्ताओं पर, हम पर, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। क्योंकि जो डीजल पहले मान लीजिए 50 रुपये मिलता था, अब वो 90 रुपये मिल रहा है। तो नकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति का पड़ेगा उपभोक्ताओं पर। फिर निर्यातक पर पड़ेगा क्योंकि निर्यातक मतलब जो देश से सामान बाहर भेजे तो उसको यहाँ महंगा पड़ रहा है और विदेश में सस्ता बेचना पड़ रहा है, तो उसे घाटा हो रहा है। ऋणदाता पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। और निश्चित आय वर्ग पर भी मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसकी आय तो निश्चित है किंतु महंगाई बढ़ गई है, इसलिए उसे हानि हो रही है। अगला महत्वपूर्ण टर्म है कि फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र, तो ये देखिए मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध को बताता है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर, इसमें विपरीत संबंध होता है। कौन बताता है? फिलिप्स वक्र बताता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 कि जब मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी। मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी क्योंकि जब महंगाई बढ़ गई है जो उत्पादक है वो ज्यादा उत्पादन करेगा, तो जब ज्यादा उत्पादन करेगा तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। दूसरा कि मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ेगी तब जीडीपी भी बढ़ेगा क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ना, और जीडीपी का मतलब होता है कि जो एक साल में जितनी भी देश में उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य। तो इसलिए जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, तब जीडीपी भी बढ़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण है कि देखिए जब जीडीपी बढ़ेगी तब बेरोजगारी कम होगी। सीधी सी बात है क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब है लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो बेरोजगारी कम होगी। अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति के सूचक क्या हैं। मुद्रास्फीति के सूचक, पहला इसमें थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI। तो इसका देखिए आधार वर्ष क्या है? 2011-2012 इसका आधार वर्ष है। और इसमें कुल कितनी वस्तुएं शामिल हैं? 697 वस्तुएं शामिल हैं WPI में। इस 697 में से विनिर्मित वस्तुएं हैं 564, प्राथमिक वस्तुएं हैं 117 तथा ईंधन एवं ऊर्जा की वस्तुएं 16। इस प्रकार कुल हैं 697। और थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI की गणना CSO करता है, किंतु इसके आंकड़े जारी करता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर, अर्थात आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समूह। अब 3 महत्वपूर्ण और सूचक हैं मुद्रास्फीति के। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक। इसका देखिए आधार वर्ष 2016 है और इसमें कुल 463 मदे शामिल हैं। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर, इसका भी आधार वर्ष
86-87 है और इसमें भी 260 मदे हैं। अगला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर, इसका आधार वर्ष 1986-87 है और इसमें 260 मदे इसमें भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, औद्योगिक श्रमिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर, इन तीनों के आंकड़े, इन तीनों की गणना तो देखिए सीएसओ करता है, किंतु इनके आंकड़े जारी करता है श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो इनको आंकड़ों को जारी करता है। इन तीनों का एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि बेस इफेक्ट क्या है। बेस इफेक्ट क्या है, तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति की दर को कौन सा दर्शाता है, बेस इफेक्ट। जैसे मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में होती है, जैसे मान लीजिए अक्टूबर 2021 की तुलना में अक्टूबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर कितना है। इसी प्रकार नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर कितना है। इसी प्रकार दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर क्या है। यानी कि एक ही महीने पिछले वर्ष के उसी महीने का वर्तमान महीने के वर्ष का करके डेटा जारी होता है। पिछले वर्ष के उसी महीने का इस वर्ष के उसी महीने से आधार पे जारी होता है आंकड़ा। और इसमें देखिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम हो। चलती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से लेके 10% के बीच में हो। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 10% से लेके 20% के बीच में हो। और कूदती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो। तो ये था मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें से सभी महत्वपूर्ण आते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं जल्दी अगला नया चैप्टर।